राधे राधे दोस्तों। दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज के मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुभ और निशुभ ने क्या किया, अब वह मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्त बीज के सेना सहित मरने पर शुभ और निशुभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुभ देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ सुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुभ और निशुभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा के सामने बाणों की वर्षा की। उसके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुभ ने तीस खड़ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख चिचुर नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुभ की तलवार तथा अर्धचंद्र की डाल को काट दिया। डाल तलवार के कटते ही निशुभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्कों से उसे चूर कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुभ को परसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुभ को आते हुए देख शंखनाद किया तथा धनुष की प्रचंडता से अति दुहस शब्द किया और असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्दन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, दुरात्मा खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी मलहुक्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुभ के सिंहनाद से तीनों लोक पूरित हो गया तथा वज्रघात के सदृश दे ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे सभी शब्द साथ जीत लिए। शुभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुभ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने शुभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपनी तीज धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुर को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेह कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशाही कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। धन्यवाद।